So now let us learn about our last topic, that is excretion. यानी कि बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज नोन एज द एक्सक्रीशन. ओके, सो हमने पहले ही फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है. गैसेस जैसे ही बॉडी के अंदर आते हैं, हमने रेस्पिरेशन में ये चीज़ पढ़ी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड रीच एयर व्हेनेवर वी एक्सहेल, वो कैसे रिमूव होती है, एंड व्हेनेवर वी इनहेल ऑक्सीजन रीच एयर, तो हम उसको कैसे इनहेल करते हैं. तो ये गैसेस का एक्सचेंज है, उसके बारे में हमने बात किया था. फिर कुछ जो दूसरी जो एक्टिविटीज़ है, जैसे कि डाइजेशन जैसी, ठीक है, उसके अंदर से जो नाइट्रोजेनियस मटेरियल्स है उसको भी हमने रिमूव कैसे किया जाता है वो हमने बात की थी. सो द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व in the removal of this harmful metabolic wastes from the body is called excretion. excretion किसे कहेंगे कि excretion क्या है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. इस प्रोसेस के अंदर जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टीज है, जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ही कुछ भी काम के नहीं है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, हमारी बॉडी में से रिमूव करना पड़ता है. सो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिएड स्ट्रेटेजीज टू डू दिस. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये अलग अलग तरह के एक्सक्रेशन की प्रोसीजर होती है. बट टुडे यू विल लर्न अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रेशन सिस्टम. Many unicellular organisms remove these wastes by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. हमने अमीबा के बारे में डिस्कस किया था लास्ट में. अमीबा का जो एक्सक्रीशन होता है वो क्या करता है, फूड डाइजेस्ट करता है, उसको यूटिलाइज करता है, एनर्जी ले लेता है, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर देता है, अपनी जो लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको रैप्चर करके, उसको तोड़ के वो क्या कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है. ये बात हमने अमीबा के अंदर देखी थी. तो वो ऐसे ही अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है. So as we have seen in these other processes, complex multicellular organism use specialized organs to perform the same function. अब अमीबा के अंदर ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं था जिसकी वजह से वो एक्सक्रेशन की प्रोसेस कर दे. आपको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, चाहे उसको वो फूड को डाइजेस्ट करना हो, फिर रेस्पिरेशन के लिए या फिर एक्सक्रेशन के लिए, किसी भी प्रोसीजर के लिए सिर्फ एक ही सेल वहाँ पे यूज होता है. और लाइक अस ह्यूमन बीइंग, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्लड को पंप, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए हमारे पास हार्ट होता है, फिर बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए किडनीज वगैरह होती है, फिर रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं. तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. सो लेट अस लर्न अबाउट द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग. सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, first of all you have to understand what are the different organs which involve in the excretion in the human being. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लेफ्ट रेनल आर्टरीज. यहाँ पे रेनल यानी कि यहाँ पे ये किडनीज का नाम है, किडनी को दूसरी लैंग्वेज में रेनल भी कहा जाता है. सो लेफ्ट रेनल आर्टरी, देन लेफ्ट रेनल वेन, फिर लेफ्ट किडनी, ऑर्टा, left ureter, vena cava, urinary bladder and urethra. So this is the different organs which takes part in the process of the excretion. So let us start. The excretory system of human beings includes a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. Main important जो organs है वो कौन कौन से हैं कि एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर आपको सबसे पहले अ पेयर ऑफ किडनीज, मतलब दो किडनीज देखने को मिल रही है यहाँ पे. ठीक है, फिर अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, दो यूरेटर्स है यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द लेफ्ट यूरेटर. Then another one is the urethra.
सो दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। कौन कौन से हैं? किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, 7th स्टैंडर्ड में आप इसके बारे में थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ चुके हो, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द लोकेशन ऑफ द किडनी। सो किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। आपका जो बैकबोन होता है, करोड़रज्जु जिसको हम गुजराती में बोलते हैं, सो बैकबोन के दोनों साइड पे पीछे आपकी किडनीज का लोकेशन है। Whenever urine produced in the kidneys passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it releases through the urethra। सबसे पहले क्या होता है, किडनी का लोकेशन आपको लिखना है कहाँ पे, वो आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। फिर जब भी यूरिन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, जब भी यूरिन का प्रोड्यूस होता है, और वो यूरिन कहाँ से पास होगा, किडनी से पास होगा, और किडनी से पास होने के बाद वो कहाँ जाएगा, यूरेटर्स के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, यूरेटर के अंदर जाएगा। यूरेटर से होके वो कहाँ जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो वहां पे स्टोर होगा जब तक वो यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज ना हो जाए। कब तक वो स्टोर रहेगा, यूरेथ्रा के थ्रू जब तक वो रिलीज ना हो जाए तब तक वो वहां पे क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है? सो द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। अब यूरिन बनने का मेन पर्पज क्या है यहाँ पे कि जो ब्लड है हमारा, ब्लड को यहाँ पे क्या होता है, किडनीज का काम क्या होता है, वो वाटर को प्योरीफाई करती है या फिर ब्लड को प्योरीफाई करती है। कई लोग ये समझते हैं यहाँ पे ये ब्लड को वाटर को प्योरीफाई करके फिर यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलती है, नहीं, लेकिन एक्चुअली किडनीज का काम यहाँ पे ये होता है कि वो ब्लड को प्योरीफाई करती है। जैसे ही ब्लड आपका यहाँ पे किडनी के अंदर आएगा वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। तो किडनीज को हम कहेंगे फिल्ट्रेशन प्लांट। ठीक है, बॉडी का फिल्ट्रेशन प्लांट है हमारा। जैसे ही आपका जो ब्लड है वो किडनी के अंदर आ जाएगा तो उसके अंदर से जो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो वहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाएंगे, और जो प्योर ब्लड होगा उसको वापस से बॉडी के अंदर भेजा जाएगा। सो जस्ट एज CO2 is removed from the blood in the lungs, nitrogenous waste such as urea or uric acids are removed from the blood in the kidneys। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर से लंग्स में से रिमूव होता है, हम रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर पढ़ चुके हैं कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लंग्स के अंदर से रिमूव होगा, एक्सहेल हम करेंगे, तो उसके साथ साथ वहाँ पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। कौन कौन सा नाइट्रोजीनियस वेस्ट? एक होता है यूरिया और दूसरा होता है यूरिक एसिड। तो उसको क्या किया जाता है, बॉडी में से रिमूव करना पड़ता है। तो उसको रिमूव कौन करेगा, यहाँ पे किडनीज रिमूव करेगी उसको। ठीक है, सो इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज लाइक इन द लंग्स इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ पे जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स है किडनी के अंदर, जैसे लंग्स के अंदर होते हैं ब्लड कैपिलरीज, तो यहाँ पे भी पूरा एक क्लस्टर यानी कि ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज ऐसा यहाँ पे किडनी के अंदर होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, ब्लड जो होता है वो ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए कहाँ पे आता है, किडनी के अंदर आता है। जैसे ही हमारे लंग्स के अंदर से CO2 रिमूव करते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो उसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे कि यूरिया या फिर यूरिक एसिड रह जाता है ब्लड के अंदर, तो वो कहाँ पे आएगा, वो ब्लड किडनी के अंदर आएगा, और किडनी क्या करेगी, उसको फिल्टर, उस ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगी। अब उसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो each capillary cluster in the kidney is associated with the cup shaped end of a tube that collects the filtered urine। देखिए ये एक पूरा आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो हर एक कैपिलरी जो है वो एक पूरा ग्रुप है कैपिलरीज का। तो इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप, एक कप शेप एंड होता है उसका, और वो क्या करती है, एक यूरिन को कलेक्ट करती है। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर्स ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर। ये क्या होते हैं, एक किडनी के पास बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, नेफ्रॉन्स कहेंगे। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये एक छोटा सा नेफ्रॉन है जिसका आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। ऐसे बहुत सारे, बहुत ज्यादा
नेफ्रॉन्स यहाँ पे हमारी किडनी के अंदर अवेलेबल होते हैं, जिसका काम क्या है, फिल्टर करना। किसको फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना। Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. कुछ substances जैसे कि initial filtrate मतलब फर्स्ट स्टेज पे ही फिल्ट्रेट हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, सॉल्ट है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ये क्या हो जाते हैं, फिर से यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। और द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिसॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रेटेड। तो ये वाटर जो रीएब्जॉर्ब होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपने आपकी बॉडी के अंदर कितने अमाउंट में पानी है, कितना आपकी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल है, उस हिसाब से ये रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि मैक्स टू मैक्स वाटर यू नीड टू हैव। आपको क्या करना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड का जो प्योरिफिकेशन होगा वो भी बहुत अच्छे से होगा और आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर का लेवल है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। So the urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connects the kidneys with the urinary bladder. अब ये जो यूरिन यहाँ पे फॉर्म होगा ये क्या होता है, ये किडनी, देखिए यहाँ पे ये जो दो लाइन दिख रही है ना यूरेटर्स की, ये क्या है, ये दोनों छोटी छोटी लाइन, ये क्या है, यूरेटर्स है। तो यूरेटर्स के थ्रू किडनी में से ये जो यूरिन कहाँ आएगा, आपकी यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लेडर के साथ क्या कनेक्ट किया जाता है, हमारा यूरेथ्रा कनेक्ट होता है। So urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. तो यूरिन क्या होता है, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर स्टोर रहता है। कब तक वो वहाँ पे स्टोर रहेगा, जब तक ऊपर से ब्लेडर के ऊपर से, गॉल ब्लेडर के ऊपर से यहाँ पे उसके ऊपर, यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर से उसके ऊपर वहाँ पे प्रेशर नहीं आ जाता। जब तक उसके वो प्रेशर नहीं आएगा तब तक वो यूरेथ्रा के अंदर वो पास नहीं होगा। द ब्लेडर इज मस्क्यूलर, सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू द यूरिनेट। तो क्या होता है, ये जो ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर, वो एक्चुअली क्या होता है, मस्क्यूलर्स होता है, मसल्स से बना हुआ होता है। तो इसी वजह से ये मसल्स से बना हुआ होता है, तो पूरा हमारा ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहता है। तो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको हमारे जो यूरिनेशन को है कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभार आपको क्या होता है, यूरिनेशन के लिए जाना होता है, लेकिन इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन यू कैन नॉट गो, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन कंट्रोल। ओके, आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो यूरिनरी ब्लेडर है वो क्या है, मस्क्यूलर है और वो हमारे नर्वस कंट्रोल के अंदर आता है। इसी वजह से हम अपने यूरिनेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, एक पॉइंट है कि आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस, जिसके अंदर क्या होता है एक्चुअली कि कुछ लोगों की किडनी खराब हो जाती है, किसी के पास एक किडनी रहती है या दोनों के दोनों किडनी खराब हो जाती है, तो वो लोग डायलिसिस करवाते हैं आर्टिफिशियल किडनी से। मतलब किडनी का काम क्या होता है, आपको जैसे ही मैंने बताया कि किडनी क्या करती है, आपके ब्लड को फिल्टर करती है। अगर ब्लड आपका फिल्टर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपके बॉडी के अंदर इम्प्योरिटीज़ रह जाएगी और आप बीमार रहोगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल किडनी और जिसे हम कहेंगे हेमोडायलिसिस। सो लेट अस लर्न समथिंग अबाउट हेमोडायलिसिस, ये सिर्फ जानकारी के लिए है आपके लिए। सो किडनीज आर द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ सर्वाइवल। Several factors like infections, injury or restricted blood flow to kidneys reduce the activities of the kidneys. तो किडनीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। कुछ फैक्टर्स जैसे कि इन्फेक्शंस है, कुछ चोट लग जाती है या फिर ब्लड का जो फ्लो है ये रिड्यूस नहीं होता। क्यों, क्योंकि किडनीज पे इफेक्ट होता है, इसी वजह से। दिस लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी विच कैन इवन लीड टू द डेथ। इसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, पॉइजन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से इंसान मर भी सकता है। इन केस ऑफ द किडनी फेल्यूर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। अगर किडनी फेल हो जाती है तो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी का भी यूज किया जाता है। एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव
नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस। क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बॉडी के अंदर से नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर सकते हो, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डायलिसिस कहते हैं। आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन्स अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विच with a semi-permeable lining suspended in a tank filled with the dialysing fluid। आप देख सकते हो यहाँ पे एक पूरा एक टैंक भरा हुआ है। तो आर्टिफिशियल किडनीज के अंदर क्या होता है, बहुत सारी ट्यूब्स होती है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी ट्यूब्स है यहाँ पे। तो ये बहुत सारी ट्यूब्स उसके अंदर होती है, जिसके अंदर सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है, और उसको टैंक के अंदर रखा जाता है, जिसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। अब ये फ्लूइड है, उसके अंदर the fluid has the same osmotic pressure as blood except that it is devoid of nitrogenous wastes। अब क्या होता है यहाँ पे, इतना ही प्रेशर जितना बॉडी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर रहता है ना, उतना का उतना सेम प्रेशर यहाँ पे उसके अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। द पेशेंट्स ब्लड इज पास्ड थ्रू दी ट्यूब्स ड्यूरिंग दिस passage the waste products from the blood pass into the dialysing fluid by the diffusion। तो पेशेंट के बॉडी में से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक में से ब्लड बाहर निकाला जा रहा है, दूसरे में से अंदर लिया जा रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ब्लड को बाहर निकालेंगे, फिर वो उसको डायलाइजिंग टैंक के अंदर रखेंगे, और फिर उसको प्योरीफाई करने के बाद फिर से उसको वेन्स के थ्रू बॉडी के अंदर डाला जाएगा। So during this passage, the waste products from the blood pass into the dialysing fluid by diffusion। The purified blood is pumped back into the patient। अब क्या किया जाता है, ये डायलिसिंग टैंक के अंदर ये ब्लड को लिया जाएगा, उसको वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे उसको प्योरीफाई किया जाएगा, और ये जो प्योरीफाइड ब्लड है उसको पेशेंट के अंदर थ्रू दी वेन एंटर किया जाएगा। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी। ये सेम किडनी के जैसा ही फंक्शन है, बट इट इज डिफरेंट सिंस देर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। नॉर्मली इन अ हेल्थी एडल्ट the initial filtrate in the kidneys is about 180 लीटर डेली। नॉर्मली हेल्थी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनका जो उनकी जो किडनी होती है वो डेली 180 लीटर जितना फिल्ट्रेशन करती है, और हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली excreted is only a liter or 2 a day। और जो रिमूवल होता है बॉडी के अंदर से, वो क्या होता है, सिर्फ 1 या 2 लीटर ही बॉडी के अंदर से वो रिमूव होता है, बिकॉज रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। तो बाकी का जो होता है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। इसी वजह से 180 लीटर एक दिन के अंदर वो क्या करती है, किडनीज उसको फिल्ट्रेट करती है, और रिमूव कितना करती है, 1 या 2 लीटर रिमूव करती है, और बाकी का फिर से उसके अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। So last point of the chapter, that is the excretion in the plants। अब हमने बात की excretion in the human beings। तो plants के अंदर भी क्या होता है, excretion होता है। बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है कि प्लांट्स क्या करते हैं। प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के कंपैरिजन में प्लांट्स का एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी है एक्सक्रीशन का, कि ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। हम यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो ऑक्सीजन तो प्लांट्स के लिए कुछ यूजफुल है ही नहीं है, तो ऑक्सीजन को हम क्या बोल सकते हैं, प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो वो इजीली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो ही जाता है। तो earlier we have discussed that how plants deal with the oxygen as well as carbon dioxide। photosynthesis process के अंदर ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है। so they can get rid of the excess water by transpiration। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर का भी रिमूवल हो जाता है इजीली। बट कुछ जो अदर वेस्टेज है, तो उन वेस्टेज को वो प्लांट्स कैसे रिमूव करेंगे। तो प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ द डेड सेल्स। प्लांट्स के अंदर जो उनके टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, डेड सेल्स से बने हुए होते हैं, एंड दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स।
तो वो क्या कर सकते हैं, लीव्स के फॉर्म में वो अपना वेस्ट क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जैसे उसके पत्ते गिर जाएंगे, पत्तों के साथ साथ वो क्या हो जाएगा, उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी उसके साथ साथ निकल जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे स्टोर होता है, लीव्स के अंदर स्टोर होता है, और जो लीव्स नीचे गिर जाते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट दैट लीव्स में फॉल ऑफ। द अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स। दूसरे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेजिन्स और गम होते हैं। वो ओल्ड जाइलम के अंदर स्टोर होते हैं। जो गुंदर वगैरह, गम्स वगैरह निकालते हैं, रेजिन्स निकालते हैं, तो वो एक्चुअली क्या है, हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन प्लांट्स का क्या है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट्स कई कबार क्या करते हैं, उनका जो वेस्ट होता है वो सॉइल के अंदर भी रिलीज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी प्लांट्स, एंड हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। सो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्रिपेयर ऑल द थिंग्स एंड राइट ऑल द क्वेश्चंस। आई विल गिव इट टू यू टुमारो। ओके, थैंक यू।